आप देख रहे हैं कोटा 24 न्यूज चैनल। देखते रहिए। शान राठौड़ ने गिनाई उपलब्धियां। राजस्थान के सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर कांग्रेस द्वारा आयोजित रैली में लगाए गए कथित अनर्गल बयानों को लेकर भाजपा नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी क्रम में कोटा बूंदी सरस डेयरी के अध्यक्ष चेयरमैन चैन सिंह राठौड़ ने वर्तमान कांग्रेस नेता पर कड़ा प्रहार किया। राठौड़ ने कहा, जो स्वयं भ्रष्टाचार और अनाचार के उदाहरण है, वे आज दूसरों की नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। जनता उनके कार्यकाल के भ्रष्टाचार और आपराधिक प्रकरणों की भली भांति परिचित है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व कार्यकाल में कोटा बूंदी दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ में अनियमितता और भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा, जिसमें संघ घाटे में चला गया। राठौड़ ने बताया, 19 अप्रैल 2023 को उनके कार्यभार संभालने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के मार्गदर्शन में संघ में सुधारात्मक कार्य प्रारंभ किए, जिसके परिणाम स्वरूप संघ आज 6 करोड़ रुपए का लाभ दर्ज कर रहा है। किसानों को समय पर भुगतान हो रहा है। सरस उत्पादकों का भरोसा बढ़ रहा है। उन्होंने आरोप लगाया, वर्तमान कांग्रेस सरकार के नेता में अवैध खनन, सरकारी भूमि अतिक्रमण, सरकारी संपत्ति चोरी, अनाधिकरण निर्माण, प्रशासनिक अधिकारियों को पर दबाव जैसे गंभीर मामले पर सामने आए, जिन पर कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए केशर संचालक से जुड़े प्रकरणों में मशीनरी और वाहनों में की जब्ती तथा थानों में मुकदमे दर्ज होना सार्वजनिक रिकॉर्ड का हिस्सा रहा। ऐसे में यह प्रश्न स्वाभाविक है, जिनके अपने कार्यकाल पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हो, उन्हें दूसरों पर नैतिकता और ईमानदारी का उपदेश देने का अधिकार कैसे हो सकता है? पहले स्वयं को जवाबदेह ठहराना चाहिए। राजनीति में मतभेद संभव है। के बाद उनकी एक दिनचर्या देख करके आम एक गांव और ढाणी में बैठा हुआ व्यक्ति ये बात कह रहा है कि वो 24 घंटे के अंदर 12 घंटा कोटा में रहते हैं, 15 घंटा कोटा में रहते हैं, 8 घंटा दिल्ली में जाते हैं। दिल्ली जाकर के वापिस वो कोटा की जनता के बीच में आते हैं और जनता के बीच में वहां पर वो उनकी सोच देखो आप, गरीब से लेकर के अमीर से लेकर के हॉस्पिटल से लेकर के सुख में दुख में वो गांव और ढाणी बैठे वहां तक जाने की कोशिश करते हैं और उनका सुख दुख देखते हैं। मैं अमूमन उनसे जाता हूं, मैं देखता हूं, मैं भी कोटा बूंदी के क्षेत्र के अंदर जाता हूं तो मैं सुनता हूं लोगों की बात कि आज की तारीख में जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष यहाँ का सांसद जो सुख दुख लोगों का देख रहा है, आज दिन तक राजनीति के अंदर किसी भी व्यक्ति ने इस प्रकार का जो है किसी ने सोच नहीं रखा कि गरीब के प्रति क्या होना चाहिए। आप गर्भवती महिला को देख लो, आप विकलांग लोगों को देख लो। आज कोई भी आपको कोटा बूंदी या हाड़ौती के अंदर कोई भी विकलांग रोड पे वो लकड़ी लेकर के चलता हुआ नहीं दिखेगा, वो साइकिल पे या ऐसी गाड़ी में देकर निकलेगा। ये लोकसभा अध्यक्ष की देन है। आज इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, मेरा मानना यह है कि आज जो हमारे कोटा बूंदी के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, इससे कांग्रेस के अंदर लोग बाग बौखला गए और जो जनप्रतिनिधि दूसरे हैं वो बौखला गए। आरोपी के अंदर जिस प्रकार से वो कर रहे हैं उनको वो हजम नहीं हो रहा है और हजम नहीं होने का वो इस प्रकार से एलिगेशन लगा। अभी उन्होंने लगाया सा ओएसडी के यहाँ मुंडे बैठे रहते हैं, ओएसडी के यहाँ ये होता है वो होता है। ओएसडी होते हुए भी वो सार्वजनिक लोगों के काम में कितने आते हैं वो मैं जानता हूं व्यक्तिगत उनको। आज उनकी सोच ये रहती है कि कोई भी दुखियारी आवे उसका दुख क्या हुआ, किसका निर्दोष किसका केस है, किसी को निर्दोष फंसाया जा रहा है, किसी को हमेशा वो उनकी सोच रहती है कि कोई भी जो है निर्दोष व्यक्ति पुलिस के अंदर नहीं फंसे, कोई भी व्यक्ति जिन्हें काम के लिए कोई इधर उधर नहीं भटके और कोई गरीब है उसको कोई नाजायज परेशान नहीं करे। इस प्रकार की सोच लेकर के वो काम कर रहे हैं। वो उनका काम करते हैं, वो कोई आता है तो। लेकिन ये जो आप बैठ करके इस प्रकार के सार्वजनिक जो आप बयान दे रहे हो ये बिल्कुल गलत है। मैं मेरे दिल में ये बहुत चिंतित हुआ। मैंने कहा जो व्यक्ति खुद इस चीज का जो अमल नहीं करता वो चीज आज कहते हैं। आज मैं बताऊं, वो एक कहावत है, सोच हुए खा के बिल्ली हंस को चली। आज हमने क्या क्या कहनी क्या हमारी गरमान में हम झांक भी रहे और हम दूसरे के ऊपर आक्षेप लगा रहे हो। मैं जितने भी जो उन्होंने श्रीमान जी ने जो आप आक्षेप लगाए लोकसभा अध्यक्ष हमारे यहाँ के और जो ओएसडी के ऊपर, उस पर मैं खंडन करता हूं और उनको चेतावनी देता हूं कि आप अगर इस प्रकार का आप करते हो तो आप एक भी चैलेंज सही बता दो, उसको प्रूफ करके बता दो कि साहब ये बात सही है, अन्यथा आपको कोई अधिकार नहीं है इस प्रकार का सार्वजनिक गलत बयान देने का। आज आप